Assalamualaikum everyone, welcome back to Legal Talks. Today we are going to talk about the section 32 हार्ट के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि तमाम लॉयर्स के लिए भी जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़रूरी है कि वो हार्ट को समझें, क्योंकि हर एफआईआर में जो है वो हार्ट का एक सेक्शन ज़रूर तकरीबन लगा होता है। शुरू में जो केसेस आते हैं वो भी हार्ट के आते हैं, कत्ल के इतने ज़्यादा नहीं आते, वो कॉम्पिटेंट लॉयर्स के पास ज़्यादा आते हैं। शुरू में हार्ट के बारे में आता है। हार्ट की जो काइंड्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की हैं, उनके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। अगर ज़रूरत महसूस हो तो कॉपी पेंसिल भी साथ रखिएगा ताकि आप पेन डाउन ईजीली कर सकें। जो ये टॉपिक है, इसका जो सेक्शन क्वेश्चन जो है वो इस तरह से कुछ आता है एग्जाम्स में। व्हाट आर काइंड्स एंड पनिशमेंट फॉर हार्ट इज प्रोवाइडेड अंडर किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस। अब ये पीपीसी भी आ सकता है, अंडर पीपीसी भी, और इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली जो पीपीसी के अंदर हार्ट की काइंड्स हैं हम उन्हीं को करने जा रहे हैं। रेलेवेंट प्रोविजंस को देखें तो सेक्शन 332 टू 337 जो है वो हार्ट को डील करता है अंडर पाकिस्तान पिनल कोड 1860। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हार्ट और इंजरी का डिफरेंस जो है वो देखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इंजरी और हार्ट में क्या डिफरेंस है। इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि इंजरी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है और हार्ट जो है वो एक नैरो टर्म है। जो इंजरी है वो आपकी जहनी भी हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है और शोहरत की भी हो सकती है, लेकिन हार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंजरी को ही कहेंगे कि ऑल द हार्ट्स आर इंजरीज बट ऑल द इंजरीज आर नॉट हार्ट्स। बिकॉज इंजरी के अंदर आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेंटल भी हो सकती है, ये इमोशनल भी हो सकती है, ये आपके करेक्टर और रिप्यूट के बारे में भी इंजरी हो सकती है। किसी भी किस्म का जब कोई नुकसान आपको पहुंचाए तो वो इंजरी भी हो सकती है। फिजिकल यानी कि हार्ट को भी हम इंजरी ही कहेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली जो फिजिकल हार्ट है, फिजिकल इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन है, उसको हम हार्ट कहेंगे। वो अंडर सेक्शन 32 से 337 तक पाकिस्तान पिनल कोड में डील करता है। अच्छा, मीनिंग ऑफ हार्ट का लिटरल सेंस में अगर देखें तो फिजिकल पेन खुद भी इंसान अपने आप को दे सकता है, योर सेल्फ, और कोई भी आपको इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन देगा तो वो होगा कि हार्ट। अब लीगल सेंस में अगर देखें कि हार्म कॉज टू ह्यूमन बॉडी अदर देन डेथ, यानी कि नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम ज़रूर करेंगे। मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि आप मेरे चैनल पे जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ये जो टू कॉज डैमेज, डिस्ट्रेस और हार्म टू एन अदर पर्सन आदर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये एक्चुअली मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में इंजरी की डेफिनेशन है। ये इंजरी की डेफिनेशन है, नॉट अ हार्ट, क्योंकि इसमें मेंटल एंड इमोशनल भी ऐड कर दिया गया है। तो किसी किस्म का भी नुकसान अगर पहुंचेगा तो वो आएगा इंजरी, लेकिन अगर फिजिकल हार्ट है, इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन है, तो वो डील होगी अंडर हार्ट। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ हार्ट अंडर सेक्शन 332(1) ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में क्या कहता है। हूएवर कॉजेज पेन, harm, disease, infirmity or injury to any person of impairs, disables, dismembers any organ of the body or part thereof any person without causing his death is said to cause hurt। यानी impairs मतलब कि जो एक हाथ है उसकी फिंगर को जो है उसकी वो सही हालत ना रही, फिंगर मुड़ गई लेकिन हाथ फिर भी काम कर रहा है। डिसेबल यानी कि हाथ तो साथ लगा हुआ है लेकिन वो डिसेबल्ड है, वो काम करने के काबिल नहीं रहा, उसकी जो एक सलाहियत थी चीज़ों को उठाना, पकड़ना, कैच करना, वो उस सलाहियत से महरूम हो गया है। डिसमेंबर्स होता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, मुचड़ गया, उसकी बिल्कुल एक कंडीशन भी सही नहीं रही, काम तो वो कर ही नहीं सकता लेकिन वो एक तरह से ऐसे लग रहा है कि उतर गया है, या जैसा कह लें कि वो बिल्कुल उसकी जो बिगड़ गई है हालत, उसे कहते हैं डिसमेंबर्स होना, यानी जोड़ उसका ना टूट गया है, तो वो इसे कहते हैं डिसमेंबर्स करना, और ये भी हर्ट की एक काइंड है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉजिंग ऑफ हर्ट टू अनदर पर्सन इज एन ऑफेंस अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड। ऑफ कोर्स हम इसी चीज़ को डील कर रहे हैं, ये ऑफेंसेस हैं हर्ट के जो अंडर सेक्शन 332 में आ रहे हैं और जो 337 तक जा रहे हैं हर्ट के सेक्शंस, ये ऑफेंसेस हैं और इन ऑफेंसेस की डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं। इससे पहले कि हम वो देखें जो 5 काइंड्स हर्ट की हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है हर्ट के। बेसिकली क्या चीज़ अगर होगी तो हम हर्ट को पहचानेंगे क्या? कॉजेज ऑफ एनी पर्सन, यानी कि कॉजिंग ऑफ एनी पर्सन मीन्स कि किसी ने किसी को इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन पहुंचाया हो। अब नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट क्या होगा? पेन हो, हार्म हो या किसी डिजीज में मुब्तला कर दिया हो या इन्फॉर्मिटी हो और इंजरी हो। नंबर 3 पे इम्पेयरिंग हो, डिसेबिलिटी और डिसमेम्बरिंग एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये बेसिकली हमने पीपीसी की जो हमने 3321 डेफिनेशन में भी देखा हर्ट की कि यही चीज़ें मेंशन हैं। विदाउट कॉजिंग डेथ, ये हमने उस डेफिनेशन को जो 3321 में है उसको तोड़ लिया है, एक तरह से उसको हमने सेपरेट कर करके देखा कि ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें 3321 की डेफिनेशन में बताए गए हैं। अगर इन चारों को देखा जाए, अगर ये चारों एक पेन इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन पे पूरा उतरते हैं तो इसका मतलब है कि हार्ट कॉज हुआ। और उसके बाद हार्ट की काइंड्स में आएंगे कि कौन सी जो 5 काइंड्स हैं उनमें जो हार्ट एफआईआर में दर्ज हुआ है वो किस काइंड के अंडर आता है और उसके मुताबिक फिर पनिशमेंट कोड देती है। अब उन्हें देख लेते हैं। वो काइंड्स हैं 5। इत्तलाफ़े उर्फ, आई नो ये बहुत आपको डिफिकल्ट टर्म्स लगेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और ये आप अगर लेक्चर वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक्चुअली है क्या। और मैंने इतने इजी तरीके से बताया है कि सबको ये लेक्चर सुनने के बाद याद हो जाएंगे। इत्तलाफ़े उद, इत्तलाफ़े सलाहियत उद, शज्जा, जर एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स को भी देखेंगे हम। सबसे पहले इत्तलाफ़े उद्व। इत्तलाफ़ का मतलब है कट करना, उद का मतलब है पार्ट ऑफ बॉडी। द वर्ड इत्तलाफ़ मीन्स टू डिस्ट्रॉय, यानी बिल्कुल ख़त्म कर देना। द वर्ड उद मीन्स लिम और एनी ऑर्गन। लिम मीन किसी अज़ा, ऑर्गन मीन के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, इवन हमारे हैंड्स, आईज, सेंसेस यानी ईयर्स, तो ये सब ऑर्गन्स में शामिल हैं। इत्तलाफ़े उद मीन्स टू डिसमेंबर, एम्प्यूटेट और सर्व एनी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि किसी भी, यानी कि अगर किसी ने हाथ को लड़ाई झगड़े के दौरान काट दिया किसी के, तो वो इत्तलाफ़े उद्व में आएगा। किसी ने आँख निकाल दी किसी की, वो इत्तलाफ़े उद्व हो गया। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। 333 में हमें, सेक्शन 333 में हमें बताया कि whoever dismembers, amputates, serve any limb or organ of the body of another person is said to be caused इत्तलाफ़े उद। किसी ने भी अगर किसी के पार्ट ऑफ बॉडी को उसके बॉडी से अलग कर दिया तो इत्तलाफ़े उद हो गया। There are some those organs of the human body, the impairing, disability or dismembering which create a new offense, यानी कि एक नया ऑफेंस पैदा हो जाएगा और वो ऑफेंस होगा इत्तलाफ़े उद। इन सच ऑर्गन्स आईज आ जाती है, नोज आ जाती है, ईयर्स, टंग, फुट, हेयर ऑफ द हेड आर इंक्लूडेड। इफ दिस ऑर्गन ऑफ द बॉडी हैज बीन मेड impaired, disable or dismembered, then this offense will be declared as the offense of इत्तलाफ़े उद। अब हम देखते हैं इत्तलाफ़े उद की डेफिनेशन क्या है। इत्तलाफ़े उद ये किसास में आएगा, जो कि हम प्रीवियस आप लेक्चर सुनिएगा पनिशमेंट पे है, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स पे, तो वो आपको उसमें बताया है मैंने बहुत डिटेल से कि बेसिकली किसास होता क्या है। किसास जो है वो आई टू आई, नोज टू नोज, टूथ टू टूथ, बोन सेम हर्ट, यानी किसी को सेम जो है ना वो इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन विद सेम इंटेंसिटी से पहुंचाना किसास होगा। अब किसास जो है वो ये नहीं कि किसी ने आपका हाथ काट दिया तो आप भी उसका हाथ काट, नहीं, वो एक कोर्ट के प्रोसीजर से गुजरते हुए कोर्ट देखेगी कि ये किसास जो है वो किस तरह से देना है। तो ये कोर्ट का प्रोसीजर चलेगा और कोर्ट ही इसको जो है वो एक सेंटेंस के जरिए किसास देती है। किसास एक इस्लामिक पनिशमेंट है। Whoever by doing an act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge
that he is likely thereby to cause hurt to any person causes इत्तलाफ उद्फ of any person shall be punished with qisas. एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट क्या होगी? शैल बी एग्जीक्यूटेड इन कंसल्टेंट विद ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, यानी मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा और वो बताएगा कि क्या ये कसास दी जा सकती है या नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और उसे अगर चोट पहुंचाई जाए तो उसको हीलिंग प्रोसेस कम होता है और वो जो चोट है वो गैंग्रीन की तरफ यानी कि फर्दर उसे एक डिजीज में मुब्तला करती जाती है. इस वजह से एक डायबिटिक या शुगर या हार्ट के पेशेंट के लिए कसास की पनिशमेंट नहीं रखी जाती, क्योंकि वो सेम इंटेंसिटी के साथ जो है वो आप पहुंचा भी दें और कसास को ले भी लें, लेकिन फेयरनेस इक्वालिटी नहीं होगी उसके साथ, उसकी जान को खतरा हो सकता है. इस वजह से जिस सूरत में आप कसास की पनिशमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर ने आफ्टर उसकी इंक्वायरी करने के बाद, रिपोर्ट्स को देखने के बाद कह दिया कि इसे आप कसास नहीं दे सकते क्योंकि इसे ये डिजीज है या ये प्रॉब्लम है, तो फिर पनिशमेंट ऑफ अर्श आ जाएगी. If the punishment of qisas is not executable by keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the offender shall be liable to an arsh who may be exceed to 10 years as the zir. तो ये इस तरह है कि 10 साल जो है वो उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और साथ में फाइन भी होगा. और ये सब पनिशमेंट किस तरह होगी, कितना हिस्सा होगा, कितना फाइन होगा, ये सब बातें जो है वो मैं आपको काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के लेक्चर में बता चुकी हूँ. आप वो भी दे सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी. इत्तलाफ सलाहत उद हमारे पास सेकंड काइंड आती है हर्ट की. इसका मतलब है कि सलाहियत को ख़त्म कर देना किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी की, यानी लिम्ब और ऑर्गन की सलाहियत को ख़त्म कर देना. कॉजिंग परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ सम ऑर्गन. अब इसकी डेफिनेशन 335 में पीपीसी के इस तरह से बयान की गई है. Whoever destroys or permanently impairs the functioning of power or capacity of an organ of the body of another person or causing permanent disfigurement is said to cause इत्तलाफ़े सलाहियत उर्फ. जैसे नाम से ही जाहिर है सलाहियत को ही ख़त्म कर देना किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी की. यानी फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आँख जो है वो निकाल दी तो इसका मतलब है उसने इत्तलाफ़े उद्व कमिट किया. लेकिन अगर किसी ने आंख के अंदर कोई चीज मार कर आंख अब देख नहीं सकती सही तरीके से, इसका मतलब है कि आंख तो जो है वो पार्ट ऑफ द बॉडी है, आंख तो अलग नहीं की, लेकिन आंख की जो सलाहियत है, देखने की सलाहियत, वो खत्म हो गई है. तो क्या ऑफेंस कमिट हुआ? इत्तलाफ़े सलाहियत उद्व. If any organ of human body has not been made destroy or useless, but the functioning power or capacity of such organ is destroyed or impaired or permanently disfigured, then such offense will be said the offense of इत्तलाफ़े सलाहियत उद्व. ये सब एक्चुअली मैंने ये जो नोट्स अब बनाए हैं और आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, इन सब नोट्स को आप एक बार अपनी कॉपी पे पेन डाउन करें और उसके बाद इन्हें एज इट इज़ याद करने की कोशिश करें मीनिंग समझने के बाद. तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैं समझा रही हूँ आप सबको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. मैंने बहुत आसान वर्ड में इसे लेक्चर को करने की कोशिश, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और आप सबकी भी बहुत डिमांड थी कि मैं हार्ट पे जो है वो एक लेक्चर बना दूं, तो इसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है. पनिशमेंट फॉर इत्तलाफ़े सलाहियत उद्व अंडर सेक्शन 336 of Pakistan Penal Code. Whoever by doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person causes इत्तलाफ़े सलाहियत उद्व of any person in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas, and if the qisas is not executable keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the offender shall be liable to arsh and may also be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to
10 years as the same। सेम बात वही है कि इतलाफ़ सलाहियत उद और इतलाफ़ उद दोनों में आपने सबसे पहले कोर्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंट करती है, और अगर मेडिकल ऑफिसर जो है वो ये कहते कि ये कसास जो है एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो उसके हम अर्श और तज़ीर में जाएंगे। हार्ट कॉज्ड बाय कोरोसिव सब्सटेंस अंडर सेक्शन 336A ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। ये आपने अक्सर न्यूज़ में भी सुना होगा कि खातून को जो है उसके शोहर ने या घर वालों ने जो है वो तेज़ाब डाल के जला दिया। कोरोसिव सब्सटेंस बेसिकली जो भी सब्सटेंस ऐसा केमिकल जो गला देने वाला हो आपकी ह्यूमन बॉडी को, तो उसे कहते हैं कोरोसिव सब्सटेंस। हूएवर विद द इंटेंशन और नॉलेज knowingly cause or attempts to cause hurt by means of corrosive substance or any substance which is deleterious to human body when it is swallowed, inhaled, come into contact or receive into human body or otherwise shall be said to cause hurt by corrosive substance। यानी अक्सर कमरे में बंद करके कोई ऐसी गैस चला देनी जिससे हर्ट पहुंचाने की कोशिश करना, या कोई भी जो लंग्स में चला जाए तो आपको सांस ना आए, ऐसा कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बॉडी को गला देती है केमिकल रिलेटेड, तो ये भी हार्ट के सेक्शंस में ये डील करता है। 336A। In this section, unless the content otherwise required, corrosive substance mean a substance which may destroy, cause hurt, deface or dismember any organ of the body। यानी कि कभी कभी जो है वो देखने में फेस जो है उसे ख़राब कर देना, जैसे कि मैंने आपको तेज़ाब की एग्जांपल दी। पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंस अंडर सेक्शन 336B ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड क्या होगी कि शैल नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स, यानी 14 साल कम अज़ कम होनी चाहिए, और मिनिमम फाइन इसका है 1 मिलियन रुपीज़, यानी कि जितना भी ज़्यादा हो सकता है, और 14 ईयर्स से इसकी पनिशमेंट ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 14 ईयर्स बताई गई है। थर्ड काइंड ऑफ हार्ट हमारे पास है शजा। शजा का मीनिंग है अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब है हेड और फेस की इंजरी। जब आप सामने वाले को देखते हैं सबसे पहले आपकी नज़र जो है वो फेस पे जाती है, तो फेस और हेड जो है एक ह्यूमन बॉडी का वो एक बहुत स्पेशल पार्ट है। अगर इस पे कोई निशान है या कुछ भी किसी चोट और इंजरी की वजह से जो कि किसी दूसरे ने डाली है तो वो एक ज़्यादा अफेक्ट करता है और इसकी पनिशमेंट भी ज़्यादा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें अंडर सेक्शन 3371 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, whoever causes on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ़े उद और इतलाफ़े सलाहियत उद is said to cause शजा। इस्लामिक लॉ में इसकी एक सेपरेट पनिशमेंट है, क्योंकि ये एक इंजरी ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंजरीज में गिना जाता है कि फेस और हेड पे किसी ने मारा, ये बहुत बड़ी बात है। इफ़ इंजरी कॉज्ड ऑन द फेस और हेड ऑफ द पर्सन इज ऑफ सच अ नेचर विच डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इतलाफ़े उद। इतलाफ़े सलाहियत उद और शजा को एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को डंडा मारा। ए ने बी को डंडा जब मारा तो बी की आंख के साइड पे जो है उसकी वो आंख की साइड पे जो स्किन है वो रप्चर हुई और वो फट गई और उसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। अब इतलाफ़े उद तब कमिट होता जब उसकी आंख ही बाहर आ जाती। इतलाफ़े सलाहियत उद तब कमिट होता जब वो नबीना हो जाता और वो देखने की उसकी बी की सलाहियत ना रहती, बी की आंख की जहाँ पे उसे डंडा लगा। लेकिन क्या हुआ कि शजा कमिट हुआ, फेस पे एक इंजरी हुई जो आइज़ के पास हुई, तो इसे क्या कहेंगे कि ए ने बी को जो है वो फेस पे इंजरी की, तो सेक्शंस जो हैं वो शजा के लगे। काइंड्स ऑफ शजा। शजा की एक्चुअली फर्दर जो है ना वो 6 काइंड्स हैं और हर जो काइंड है वो एक डिफरेंट मीनिंग रखती है और डिफरेंट पनिशमेंट है उसकी। वो एक डिटेल लेक्चर शजा पे हम नेक्स्ट रखेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि शजा की कौन सी काइंड्स, ये जो काइंड्स हैं इनका क्या मतलब है और इसके साथ साथ इसकी क्या पीपीसी में पनिशमेंट बताई गई है। अभी आपने फ़िलहाल इसे इस लेक्चर में एज इट इज़ याद करना है। हाँ, इस लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ हर्ट्स को देख रहे हैं। काइंड्स ऑफ हर्ट्स जो हैं वो 5 हैं, जिसमें इतलाफ़े उद, इतलाफ़े सलाहियत उद और फिर हमने अब शजा किया है। शजा की शजाए खफीफ़ा, शजाए मदीहा, शजाए हाशिमा, शजाए मुनक्कला, शजाए अम्मा, शजाए दमीगा। इनका क्या मतलब है मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे करेंगे। अभी आप एज इट इज़ इसे याद करें। जड़,
जरा क्या होता है कि जरा इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड जरू विच मीन्स इंजरी। शजा जो है वो फेस और हेड की इंजरी, और जो जड़ है जरा इसे बोलते हैं, ये हमारे पास नेक से नीचे नीचे फुट तक जितनी भी हमारी बॉडी बाकी है उसमें जो भी इंजरी लगेगी वो क्या कमिट होगा, जरा। The word jara is used for inquiries on human body other than inquiry on head and face. अब definition of jara हम देखेंगे 337B के अंदर आती, whoever causing on any part of the body of a person other than a head or face a head which leaves a mark of the wound whether temporary or permanent is said to cause jar. Kinds of jar हमारे पास 2 हैं, जायफा और गैर जायफा। जायफा को देखते हैं। जायफा मीन्स इंजरी विच एक्सटेंड इन द बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक, यानी कि आपके पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े हुए और बहुत सारा खाली हिस्सा है। अब वो जो खाली हिस्सा अगर वहाँ बॉडी, उसे कहते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी कि बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक में अगर कोई भी चीज़ लगेगी या कोई भी इंजरी वहाँ पे इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन होगी तो इसे हम कहेंगे जायफा। इट्स वेरी सिंपल, whoever causes jar in which the injury expand to the body cavity of the trunk is said to cause जायफा। इसे कहते हैं जरा, और जो वकील आर्गूमेंट्स करते हैं कोर्ट्स में जाके उसे कहते हैं जिरा। पनिशमेंट ऑफ जायफा अंडर सेक्शन 337D क्या होगा, whoever by doing any act with the intention of causing hurt to a person with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person causes jaifa to such person shall be liable to which shall be 1/3 of the diyat। ये आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया पनिशमेंट के सेक्शन में, आप देख सकते हैं उसे। may also be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 10 years as the same। जायफा जो है गैर जायफा, उसके बारे में हम देखते हैं। गैर जायफा मीन्स इंजरी विच डज नॉट अमाउंट टू जायफा, यानी वो इंजरीज जो जायफा नहीं है वो गैर जायफा होंगी। वो कौन सी है, द पर्सन कॉजिंग जरा विच डज नॉट अमाउंट टू जायफा इज सेड टू कॉल या कॉज गैर जायफा। गैर जायफा की हमारे पास जो है वो 6 काइंड्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा शजा पे, उसके बाद हम एक लेक्चर करेंगे गैर जायफा पे, जिस पे हम तमाम काइंड्स ऑफ यानी कि जड़ को एक बार हम उस लेक्चर में पूरा उसका एनालिसिस करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और जड़ को देखेंगे कि जड़ की 2 काइंड्स हैं जिसमें जायफा और गैर जायफा है, और गैर जायफा की फर्दर आगे 6 टाइप्स हैं, 6 काइंड्स हैं, उनको देखेंगे, उनकी डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं। तो इस लेक्चर में आपने एज इट इज़ गैर जायफा की जो 6 काइंड्स हैं उनको देखते हैं, याद करने की कोशिश करना है। मिलती जुलती ही है शजा की काइंड से, लेकिन मीनिंग जो है वो उनका डिफरेंट है। अब ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट्स को भी देख लेते हैं साथ ही। पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग। आपने ड्राइविंग के वर्ड को याद रखना है कि रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग होगी तो सेक्शन 337G लगेगा, और इसमें क्या पनिशमेंट होगी हमारे पास, whoever causing hurt by rash or negligence driving shall be liable to us or the one specified for the kind of hurt caused and may also be punished with imprisonment of either description or term which makes 10 to 5 years as the same। यानी कि 5 साल से कम हो सकती है, 5 साल तक हो सकती है, 5 साल से ज़्यादा जो है वो नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग की वजह से अगर हर्ट पहुंचा है, डेथ हो गई है, मर्डर हो गया है, तो फिर नहीं, नेग्लिजेंट से मर्डर हो गया वो नहीं आएगा इसमें। सिर्फ अगर रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी को हर्ट पहुंचा है तो हम तो कोर्ट जो है वो ये सेक्शंस लगेंगे और इसके मुताबिक पनिशमेंट देगी। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंस एक्ट। यहाँ पे ड्राइविंग नहीं है, यहाँ पे एक्ट है अंडर सेक्शन 337H। whoever causes hurt by rash or negligence act। ये बेहतर है कि आप PPC जो है वो खोल कर फिर उसे पढ़ने की कोशिश करें तो आप और उस पर मार्क करते जाएं जो मीनिंग नहीं समझ आ रहा, इस तरह से, ताकि आप दोबारा रिवाइज करें अपनी बुक खोल के। जब आप इस लेक्चर को सुन लेंगे तो अपनी बुक खोल के जब आप याद करने की कोशिश करें तो आपको इजीली याद हो जाए काइंड्स ऑफ हर्ट्स भी, जो शज्जा हैं, गैर जायफा है और वैसे भी जो अदर काइंड्स ऑफ
हर्ट्स हैं वो भी, ताकि जब अपकमिंग लेक्चर्स में हम शजा को देखें या जायफा का जड़ का एक लेक्चर करें तो उसको एक बार देखने की कोशिश करें तो हम वहाँ मीनिंग समझें, याद हमें पहले से हो कि इसके ये काइंड्स हैं। अब नेग्लिजेंस ड्राइविंग शैल, इसमें नेग्लिजेंस ड्राइविंग उन्होंने कहा नहीं आएगी। अदर देन नेग्लिजेंस ड्राइविंग शैल बी लायबल टू अर्श और द unspecified for the kind of hurt caused and may also be punished with imprisonment of either description for the term which may extend to 3 years as तज़ीर, which may extend to इसका मतलब ये है कि 3 years तक हो सकता है, 3 years से ज़्यादा कोर्ट जो है उसके पास कोई इख्तियार नहीं कि वो 3 years से ज़्यादा जो है वो किसी नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से दे सके, और अगर नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से है तो फिर 5 years एज तज़ीर। Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of other shall be punished with imprisonment or either description for a term which may extend to 3 months। सिर्फ 3 months फाइन हो सकता है और बहुत दोनों भी हो सकते हैं। अगला है कि ख़ता से यानी कि किस मिस्टेक की वजह से कोई हर्ट पहुंचा है तो वो लायबल टू अर्श और दमन स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉस्ट, यानी इसमें देखा जाएगा कि फिर कौन सी हर्ट दी गई है, क्या ट्रीटमेंट को देखा जाएगा, कितना उसका ट्रीटमेंट पे खर्चा आएगा, किस नेचर की हर्ट है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट जो है वो अर्श या ताज़ीर के ज़रिए जो है वो सेंटेंस पास करेगी। कॉजिंग हार्ट बाय मीन्स ऑफ अ पॉइजन अंडर सेक्शन 337, इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं 10 years, 10 years से ज़्यादा नहीं पनिशमेंट मिलती। इसका मतलब यह है कि पॉइजन दिया है किसी ने किसी भी तरीके से, लेकिन उसका मर्डर नहीं हुआ, वो मरा नहीं है इंसान, वो बच गया है लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है या पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो ये इस सेंस में आएगा। Causing hurt to extort confession or to compel restoration of property under section 337K, और इसमें भी 10 years एज तज़ीर है। इसका मतलब ये है कि किसी को कन्फेस करवाने के लिए कोई भी चीज़ कन्फेशन के लिए कि कन्फेस करे कि हाँ जी बताएं ये स्टाम्प आपने जो है इस पे साइन किए थे कि नहीं किए थे, या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ के रीस्टोर प्रॉपर्टी को रीस्टोर करने के लिए, या फिर किसी भी केस से बचने के लिए, कोई भी जो है वो धमकी देने के लिए, विटनेस को कोई धमकी दे रहा है, उसे कन्फेस करवाने के लिए उसे हर्ट पहुंचा कर बात कर रहा है, तो जैसे पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में रख के एक तरह से टॉर्चर करती है, तो ये टॉर्चर से रिलेटेड है कि आप टॉर्चर करके हर्ट पहुंचा के किसी से कन्फेस करवाने या रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आपका मकसद है, तो इस सूरत में 10 year एज तज़ीर एक्सटेंड की जा सकती है पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट under section 337, whoever causes hurt not mentioned here before which endanger life or which causes the sufferer to remain in severe bodily pain for 20, यानी कोई भी ऐसा नुकसान पहुंचाना जो 20 दिन तक एक बंदा जो है ना वो इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन में ही है, वो पेन को सफ़र कर रहा है, तो इस सूरत में जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है पनिशमेंट 7 years तक। और whoever causing hurt not covered by subsection 1, कोई ऐसा है जिसमें सेक्शन 1 में जो है वो पनिशमेंट जो है वो नहीं आती, तो उसमें इस सूरत में 2 years जो है वो पनिशमेंट एक्सटेंड की जा सकती है, और इसके साथ दमन यानी कि फ़ाइन भी जो है वो किया जा सकता है। हर्ट में नॉट लायबल टू किसास अंडर सेक्शन 337, यानी कि जो केसेस ऐसे हैं जिसमें किसास जो है वो नहीं होगा। अब वो कौन से केसेस हैं? व्हेन द ऑफेंडर इज़ अ माइनर इनसेन, यानी कि जब एक जो ऑफेंडर है नुकसान पहुंचाने वाला वो या तो बच्चा है 18 years से छोटा है, या फिर इनसेन यानी कि पागल है, वो उसे समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी लायबल टू अर्श एंड ऑल्सो अ तज़ीर टू बी डिटरमिन्ड बाय कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द एज ऑफ ऑफेंडर, सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस एंड द नेचर ऑफ हर्ट कॉस्ट, यानी कि हो सकता है कि वो जो पागल है या माइनर है उसने इनहेरेंट की हो कोई प्रॉपर्टी, तो कोर्ट देखेगा कि उसे इतना नुकसान पहुंचा कि उसका ट्रीटमेंट पे इतना खर्चा लग गया है, तो वो एक सेंटेंस पास कर सकता है कि आप फाइन का सेंटेंस पास कर सकता है, किसी इम्प्रिजनमेंट ना दी जाए या किसास ना हो, लेकिन जो है वो अखराजात जो है वो विक्टिम के वो पूरे किए जाएं। When an offender at the instance of victim causing hurt to him, provided that the offender may be liable to tazir provided for the kind of hurt caused by him
नेक्स्ट है व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टांस ऑफ द विक्टिम causes hurt to him, तो provided that the offender may be liable to तज़ीर provided for the kind of hurt caused by, जो उसने नुकसान पहुंचाया उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट देख कर तज़ीर भी दे सकती है और शुद्ध के अंदर भी ज़मन के अंदर भी सेंटेंस पास कर सकती है। when the offender has caused इतलाफ़ of a physical imperfect organ of the victim and the convict does not suffer from similar physical imperfection of such organ, provided that the offender shall be liable to arsh and may also be liable to तज़ीर provided for the kind of hurt caused by। अगर देखें कि एहसास नहीं हो सकता तो फिर आप याद रखें कि हमेशा कोर्ट जो है ना वो तज़ीर और अर्श के ज़रिए जो है पनिशमेंट देती है। ऐसा नहीं है कि वो किसास नहीं हो सकता तो बिल्कुल छोड़ दिया। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी लायबल टू तज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड बाय हिम। केसेस इन विच Qisas for hurt shall not be enforced under section 337 of Pakistan Penal Code। इसमें देख लेते हैं कि the qisas for the hurt shall not be enforced in the following cases when the offender dies before the execution of qisas, यानी कि qisas offender ही उसकी ही डेथ हो गई है या फिर offender का वो organ qisas से पहले वो ख़त्म हो गया, उसका हाथ काटा था offender ने विक्टिम का और offender का किसी जगह जाते हुए किसी एक्सीडेंट में वो हाथ कट गया तो तब भी qisas जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि qisas का मतलब है आई टू आई और सेम ऑर्गन और सेम पनिशमेंट जो है और सेम इंटेंसिटी के साथ को देना। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ qisas फॉर हर्ट अंडर सेक्शन 337P ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। qisas shall be executed in public by an authorized medical officer who shall before such execution examine the offender and take due care as to ensure that the examination of the qisas does not cause the death of the offender or exceed the hurt caused by him to the victim। ये वो ही बात रिपीट हुई है 337 में कि यानी कि ड्यू केयर की वजह से कोर्ट जो है वो ड्यू केयर लेगी, इक्वालिटी और फेयरनेस को देखेगी, इसलिए मेडिकल ऑफिसर जो है उसकी रिपोर्ट पर जाएगी और मेडिकल ऑफिसर एनालिसिस करेगा, रिपोर्ट्स देखेगा और एक उसकी एग्जामिन करेगा ऑफेंडर को कि क्या ऑफेंडर को qisas दी जा सकती है या नहीं। अगर उसे कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से वो उसे उसकी लाइफ ली जा सकती है इस qisas के दौरान तो फिर qisas जो है वो नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट इन सब पे qisas जो है वो नहीं, क्योंकि इन्हें अगर ज़ख्म दे दिया जाए तो हील होने में प्रॉब्लम होती है। If the victim is a woman who is pregnant, the court may, in consultation with the authorized medical officer, postpone the execution of qisas up to period of 2 years after the birth of the child। यानी कि अगर जो victim है वो woman है और प्रेग्नेंट वुमेन है तो इस सूरत में भी जो है उसे 2 इयर्स की रायत दी जाएगी और उसके बाद qisas की एग्जीक्यूशन की जाएगी। लेकिन इस दौरान बदले सुलह वगैरह प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो हो जाती है और अर्श दमन वगैरह जो है वो कोर्ट इस तरफ इन सेंटेंसेस की तरफ चली जाती है। अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन अंडर सेक्शन 337Q ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। अब अगर द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ of an organ which is found singly in a human body shall be equivalent to the value of diyat, यानी nose, tongue are included in the organ which are found singly in a human body। अब सिंगल ऑर्गन क्या होते हैं कि नोज जो है वो भी एक ही है और टंग है वो भी एक ही है, तो इसकी डिफरेंट पनिशमेंट होगी। The urge of causing इत्तलाफ of organ found in a human body in pairs, यानी अब pairs की बात की है जैसे eyes, ठीक है। Equivalent the value of diyat and इत्तलाफ is caused to one of such organ, the amount of urge shall be 1/2 of the diyat। यानी कि अर्श जो है अब दियत फुल दियत जितनी दियत की वैल्यू है मैंने आपको पनिशमेंट के चैप्टर में बताया, वो जो दियत की वैल्यू है वो अगर एक ऑर्गन होगा जैसे टंग और नोस तो इस दौरान दियत फुल लगेगी। लेकिन अगर आप 2 ऑर्गन हैं यानी 2 आईज हैं, एक आई को नुकसान पहुंचा है, एक आई की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है या इत्तलाफ़े उद्व हुआ है, इस सूरत में 1/2 ऑफ दियत। जैसे एक्सप्लेनेशन में आप देखें हैंड्स, फीट, आईज, लिप्स, breast are included in the organ which are found in a human body in pairs।
Arch for organ in quadruplicate under section 337 of Pakistan Penal Code। इसका मतलब है कि अगर कोई 4 organ है यानी 1/4 of the diyat if the इख्तिलाफ is one of such organ, 1/2 of the diyat if the इख्तिलाफ is, यानी इख्तिलाफ मतलब मैंने आपको बताया कटिंग या फिर नुकसान पहुंचाने की सेंस में, is of 2 of such organs and 3/4 of diyat if the इख्तिलाफ is 3 such organ and full diyat if the इख्तिलाफ is of all the 4 organ। यानी eyelids are organ which are found in a human body in set of 4। अब arch for fingers under section 337T of Pakistan Penal Code। The arch for causing itilaf of a finger of a hand or foot shall be 1/10 of the diyat। The arch of causing itilaf of a joint of a finger shall be 1/13 of the diyat, and provided that where the itilaf of the joint of the limb the arch shall be 1/20 of the diyat। इसका मतलब है कि 1/20 यानी 20 हिस्से किए जाएं तो फिर उसका एक हिस्सा, 10 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा। इस चीज को तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। 1/10। आर्च फॉर टीथ अंडर सेक्शन 337U of Pakistan Penal Code। The arch of causing इख्तिलाफ for tooth under then milk teeth हैं तो 1/20 diyat का। imprisonment of a portion of the outside the gum amount to causing इख्तिलाफ of a tooth। The arch of causing इख्तिलाफ of 20 or more teeth shall be equal to the value of diyat, and where the इख्तिलाफ of a milk teeth the cause shall be liable to daman and may also be punished with imprisonment or either description of the term which may extend to 1 year। इसका मतलब यह है कि अगर 20 दांतों को नुकसान पहुंचा दिया है तो ये इसी तरह है कि इक्वल टू दियत इसकी पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर मिल्क टूथ यानी इसका मतलब है कि 18 साल से छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है तो साथ में इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगी 1 ईयर की। प्रोवाइडेड दैट वेयर द इख्तिलाफ ऑफ अ मिल्क टूथ इम्पीड द ग्रोथ ऑफ अ न्यू टूथ द cause shall be liable to are specified in subsection 1। Arch for hair under section 337B of Pakistan Penal Code। इसमें हेयर्स के बारे में बात की गई है। बियर्ड, मुस्ताचेज एंड आईब्रो, आईलैशेस, जहाँ जहाँ हमारे बॉडी पार्ट पे जो है वो एयर्स हैं तो इन सब में अगर इन सब की जो है वो बालों को खींच के या बालों को जो है उनकी जड़ से निकाल के अगर इस तरह का कोई क्राइम कमिट किया है किसी ने तो उसकी पनिशमेंट होगी जो एक्सटेंड की जा सकती है 3 years एज द वैल्यू ऑफ दमन अंडर सेक्शन 337Y of Pakistan Penal Code। The value of daman may be determined by court keeping in view the expensive incurred, यानी ट्रीटमेंट पे कितने एक्सपेंसिव लगेंगे ये दमन की वैल्यू को एक कोर्ट देखते हुए इस तरह से डिटरमिन करती है कि अगर एक ऑफेंडर ने विक्टिम्स को हार्ट पहुंचाया है तो एनालिसिस किया जाएगा। कोर्ट एनालिसिस करेगी कि इसका ट्रीटमेंट पे कितना अखराजात आएंगे, इसने किस टाइप के ऑर्गन को नुकसान पहुंचाया है या हार्ट किस तरह इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन जो है उसकी इंटेंसिटी क्या है और विक्टिम ने कितना सफ़र किया है, क्या उसकी बेसिकली कंपनसेशन बननी चाहिए, वो एक कोर्ट ही डिटरमिन करती है। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है ये। अब कंक्लूजन ये है कि आपके पास 5 जो हैं वो पीपीसी में हार्ट के सेक्शंस तो बेसिकली बहुत सारे हैं, 5 आपके पास काइंड्स हैं। 332 से 337 तक आपको एक्सप्लेन किया गया है हार्ट अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, और जो भी नुकसान इंजरी यानी कि फिजिकल इंजरी पहुंचाई जाएगी, फिजिकल इंजरी जो है वो अगर कोई पहुंचाता है तो वो इन सेक्शंस के अंदर डील कर। अच्छा, इस लेक्चर में हमने देखा काइंड्स ऑफ हार्ट्स को। काइंड्स ऑफ हार्ट्स जो है वो हमारे पास 5 हैं। कौन कौन सी इत्तलाफ उद, इत्तलाफ सलाहियत उद, शजा को देखा, उसके बाद जड़ के आगे 2 एग्जाम्स हैं, जायफा और गैर जायफा। अदर हार्ट्स को देखा जिसमें नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंस एंड रैश एक्ट्स। उसके बाद हमने देखा कि अगर बालों को खींचा जाए तो उसके बाद हमारे पास दियत की कितनी वैल्यू लगेगी, या फिर आइज़ की, नोज़ की, हेयर्स की। हमने इन सब छोटे छोटे जो हार्ट्स थे अदर हार्ट्स में जो आते थे पीपीसी में
उन सबको देखा। यानी कि 332 से 337 सेक्शंस जो हैं वो हार्ट के पाकिस्तान पीनल कोड डील करता है। और अदर देन डेथ, यानी कि डेथ हो गई है तो कत्ल के सेक्शंस लगेंगे, और अगर किसी भी किस्म का स्वेयर से स्वेयर हार्ट पहुंचा है और इंसान जिंदा है तो वो हमारा हार्ट के चैप्टर में डील करेगा। यही था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम शज्जा और उसकी काइंड्स पर करेंगे, और उसके बाद जर और जर की काइंड्स को देखेंगे और गैर जायफा की काइंड्स को देखेंगे। जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ये बहुत ज़रूरी है बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आए और आपको फ़ौरन पता चल जाए कि न्यू वीडियो आ गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।